देखिए, ये मैंने पीडीएफ फाइल ओपन कर ली है, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था कि जो $200 मैंने अमाउंट निकाला, आप कहो तो मैं एक बार वापस आपको बताता हूँ $200 कैसे निकाला, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो $200 पे ही सारी कैलकुलेशन होगी। अगर वही आपको समझ में नहीं आई तो आप कुछ समझ भी नहीं पाओगे। नीचे V1 है, और V1 ने $5000 इसने लगाया, ए ने $5000, दोनों ने $5,000 लगाए, और दोनों का $10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। $10,000 का दोनों का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इस $10,000 पे ये एक दो तीन, सपोज कीजिए रोबोट ने 10% निकाल के दिया मंथली। तो 10% का मतलब कितना होता है? $1,000। $1,000 होता है इसका मतलब। इस $1,000 की जो इनकम हुई है ए और बी की, उसके ऊपर कंपनी अपना प्रॉफिट शेयरिंग लेगी, और जो प्रॉफिट शेयरिंग की परसेंटेज होती है वो होती है 20%, ठीक है। तो 20% $1,000 का कितना होता है? $200। तो ये $200 है ना, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, सीधा सीधा 15% तो चला जाता है कंपनी के पास। इसमें से जो अमाउंट निकलता है उसमें से 15% सीधा सीधा कंपनी खुद ले लेती है। उसमें कोई इफ और कोई बट नहीं है, सीधा 15% यहाँ पे कंपनी ले लेती है। जैसे डायरेक्ट ज्वाइनिंग का 30% कंपनी लेती थी, यहाँ पे 15% कंपनी खुद ले लेती है। मतलब 15 दूनी 30, $30 सीधा सीधा किसके पास चला गया? कंपनी के पास। आप नोट करते जाइएगा डायरी के अंदर कि $30 तो $200 में से चला गया कंपनी के पास। अब आप एक चीज देखिएगा, V1, अगर आप V1 है, आपने अपने नीचे दो डायरेक्ट जोड़ रखे हैं, आप है V1, तो V1 की टीम रिवॉर्ड इनकम देखिए कि फर्स्ट परसेंटेज कितनी है। फर्स्ट परसेंटेज है V1 पे 20%। तो 20% का मतलब क्या हुआ कि $200 का 20% मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ? $40 आपको चला जाएगा। $40 आपको चला जाएगा, $30 कंपनी के पास चला गया। टोटल होता है $70। मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखते जाता हूँ। $70 हुआ अभी तक टोटल, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए V2 की परसेंटेज कितनी है। V2 की परसेंटेज है 30%। तो 30% का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी 20% तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? V2 के पास जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है कि $200 का 10%, इसका मतलब होता है $20। $20 जाएगा अपने पास, V2 के पास, ठीक है। अब इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि आप तो है V1, आपके नीचे दो मेंबर है ए और बी, और आपके ऊपर है कोई V2 पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। $200 पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिएगा 200 का 20% तो चला गया V1 के पास, मतलब टोटल अमाउंट का $200 का 20% मतलब $40 तो चला गया V1 के पास। उसके बाद आती है V3, सॉरी V2। V2 की परसेंटेज है 30%। 20 ऑलरेडी चला गया, बचा कितना? 10%। तो 10% किसको मिलेगा? V2 को मिलेगा। तो V2 को 10% मिला, मतलब $20 चला गया V2 के पास, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर कोई ना कोई V3 भी होगा, ठीक है। तो V3 की परसेंटेज कितनी है? 40%। तो 40 में से 30 तो ऑलरेडी चला गया, ठीक है। 20 प्लस 10, 30 ऑलरेडी चला गया, मतलब बचा 10%। तो 10% मिल जाएगा V3 को। इसका मतलब क्या हुआ? $20 मिल गया अपना V3 को, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्लियर करके समझाता हूँ। सबसे पहले कंपनी के पास गया कितना? 15%। इसका मतलब कितना हुआ? $30, ठीक है। V1 के पास गया कितना? 20%। इसका मतलब क्या हुआ? $40, ठीक है। V2 के पास गया कितना? 10%, क्योंकि 20 ऑलरेडी चला गया, तो बचा कितना? 10%। V3, क्योंकि V2 की परसेंटेज थी 30%, ठीक है। तो कितना हुआ? $20, ठीक है। V3 की परसेंटेज कितनी थी? 40%। 40 में से 30 ऑलरेडी चला गया, मतलब बचा 10%। तो 10% $200 का कितना हुआ? 20, ठीक है। इसी तरीके से V4 की कितनी परसेंटेज थी? 50%। तो 50% में से ऑलरेडी 40% जा चुकी है, तो बचा कितना? 20%। तो सॉरी 10%। तो 10% कितना हुआ अपना? $20, ठीक है। इसी तरीके से V5 की परसेंटेज है 55।
55 में से ऑलरेडी 50 जा चुका है, बचा कितना 5%। इसका मतलब V5 को मिलेगा $10। ठीक है, और इसी तरीके से V6 को कितना मिलेगा, 60% है, 55 जा चुकी है तो $10 इसको मिल जाएगा। अब आप इसको पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए कितना बनता है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो कहाँ पे जाता है। देखिए 30 और 40 70, 70 और 20 90, 90 और 20 110, 110 और 20 130, 130 और 20, टोटल ये 20 है, 130 और 20 $150 चला गया। 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 और 40 120 और 30 150। अब फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए $200 में से $150 तो कंपनी ने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। $200 में से कंपनी ने $150 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस आप इतना सा ध्यान रखिएगा, $150 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज कीजिए आप V3 बन जाते हो, ठीक है। V3 बनने के बाद आपके नीचे सपोज करो कोई V1 वाला वर्किंग कर रहा था, ठीक है। और उसको इस केस में क्या होगा, वही जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, V1 की परसेंटेज है 20, ठीक है। तो $200 का 20% तो चला गया V1 के पास, मतलब $40। अब सपोज कीजिए आपके बीच में कोई V2 है ही नहीं, क्योंकि आपके नीचे डायरेक्ट V1 है। आपने किसी को ज्वाइन कराया V1 को, वो आगे काम कर रहा है। अब सपोज करो अगर कोई V2 आपके बीच में नहीं है तो आपकी परसेंटेज कितनी है 40। तो 40 में से 20 ऑलरेडी जा चुका है, मतलब अब बचा कितना 20%। तो पूरा 20% आपको मिलेगा। V2 का परसेंटेज 10% भी आपको मिलेगा, V3 का 10% भी आपको मिलेगा, मतलब $40 ही आपको मिलेगा। इसी तरीके से सपोज कीजिए अगर आपके बीच के अंदर अगर कोई V2 आ जाता है तो उस केस में 10 तो उसके पास चल जाएगा और 10 10 ही आपको मिलेगा, आपको पूरा 40 नहीं मिलेगा उस केस में। तो इस तरीके से आप जिस भी परसेंटेज पे होंगे उस परसेंटेज पे आपको आपका रिवॉर्ड मिलता जाएगा। भले ही आप कितनी बड़ी टीम बना लो। आज सपोज करो अगर आप V3 बन जाते हो, अगर V3 बनने के बाद आपके नीचे अगर 500 लोग होते हैं या 250 लोग होते हैं तो उन 250 लोगों की ट्रेडिंग से आपको कुछ ना कुछ इनकम होगी। और वो जो इनकम होगी वो एक बहुत बड़ी इनकम होती है, आपको हर मिनट हर घंटे में कुछ ना कुछ इनकम होगी। मैं आपको अपनी आईडी ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो इनकम होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। मैंने टॉपिक पेंडिंग छोड़ दिया था कि $200 अपन ने निकाले थे। $200 में से $150 कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा कितना $50। ठीक है, $150 कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो मैंने आपको समझा दिया। $15 गया, 15% गया कंपनी के पास, V1 का 20% गया, V2 का डिफरेंस 10% गया, V3 का 10% गया, V4 का 10% गया, V5 का 5% गया और V6 का 5% गया। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये $150 निकल के आता है। अब बचता है अपने पास कितना, $50। $50 कहाँ जाएगा, देखिए $200 का जो भी V6 है, इस कंपनी के अंदर जो भी V6 है, भले ही वो कहीं पे भी हो, कैसा भी हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, जितने भी V6 होंगे उनमें ग्लोबली 5% डिस्ट्रीब्यूट होता है ट्रेडिंग इनकम का। ठीक है, तो 5% का मतलब क्या हुआ, $10। तो $10 कहाँ चला जाएगा, जितने भी V6 होंगे। सपोज कीजिए कि अगर कंपनी में एक दिन की अगर खाली ट्रेडिंग से $10,000 की इनकम होगी तो उस $10,000 का 5% कंपनी अलग से निकाल के जितने भी V6 होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, तो 5% ये भी चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, $10 और चला गया। अब हो गया $160। अब अपने पास बचते $40। $40 की जो किस तरीके से काम करेगा $40, जो भी आपके अपलाइन के अंदर जो आपकी जो लाइन चल रही है ना ऊपर से, कि आपके ऊपर कोई V3 V4 V5 V6 होगा, मतलब आपकी जो चेन चल रही है उस चेन के अंदर जो भी V3 V4 V5 और V6, जो भी V3 V4 V5 V6 होंगे ना, उनके अंदर सब में 5-5% चला जाएगा। ठीक है, तो सब में 5-5% चला जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 5% यहाँ गया तो $10 यहाँ गया, 10 यहाँ गया, 10 यहाँ गया, 10 यहाँ गया, तो पूरा $40 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया वापिस से V3 V4 V5 V6 के अंदर। ठीक है, तो $200 के अंदर से $150 तो पहले चला गया था,
$10 चला गया था अपने ग्लोबली V6 के अंदर, और जो $40 था वो चला गया अपना किसमें, V3 V4 V5 V6 के अंदर। अपनी लाइन में जो भी V3 V4 V5 V6 होंगे उनके अंदर 5-5% चला जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरा $200 ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग करती है ताकि आपको ये महसूस हो कि वास्तव में रॉयल क्यू एक कितनी बड़ी चीज है। रॉयल क्यू अपने आप के अंदर क्या है ये अभी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों की इतनी बड़ी टीम बनी ही नहीं है रॉयल क्यू में। जिस दिन आप एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे, एक बार अगर आप V3 भी अचीव कर लेते हो, तो आपको इसकी पावर का पता चलेगा कि V3 पे आने के बाद किस तरीके से लोगों से आपको ट्रेडिंग इनकम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे सपोज कीजिए आपके नीचे अगर टीम मेंबर जुड़ते हैं, तो उस केस में आपको किस तरीके से इनकम होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें आप एक चीज नोटिस करना। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 10:27, एग्जैक्ट 10:27 हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपके सामने लाइव आईडी ओपन कर रखी है। यहाँ देखिए आप, 10:23 पे भी मेरे पास पैसे आए। यहाँ 10:23 पे, यहाँ 10:23 पे, यहाँ 10:23 पे, यहाँ 10:23 पे। फिर उसके बाद देखिए 10:22 पे, 10:22 पे, 10:22 पे। अब अपन इसको वापस नीचे करते हैं। आप देखिए एक दिन के अंदर, एक दिन में, ये पूरा 14 तारीख का दिखा रहा हूँ मैं आपको, अब नीचे कर रहा हूँ, देखते जाइए। एक दिन में कितनी बार आपकी टीम की एंट्री कटेगी और उतनी बार आपके अकाउंट में प्रॉफिट आता रहेगा। बार 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 आपके अकाउंट में प्रॉफिट आता रहेगा। आप डेट देख सकते हो। अभी मैं सिंगल डेट का ओपन कर रहा हूँ ये चार्ट, 14 8 2021 का। देखिए ये कब होती है, जब आप एक अच्छी टीम बना लेते हो अपने नीचे, तो आपसे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, भले ही थोड़ा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। और एक बात आप सब लोग जानते ही हो कि घड़े के अंदर जब पानी भरता है ना, तो टप 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 करके भी भरता है ना, तो वो एक दिन कितना सागर बन जाता है। तो ये उसी तरीके से है, आपके अंदर ट्रेडिंग इनकम आती रहेगी बार बार। ऐसा नहीं है आपने किसी को ज्वाइन करा दिया, उससे एक बार आपको इनकम हुई, दैट्स ऑल। आपको इनकम आती रहेगी। अभी भी देखिए ये जितनी भी है सारी 8 तारीख की चल रही, सॉरी 14 तारीख की चल रही है। अभी तक इसके अंदर ये नहीं है 13 तारीख आ गई। ये देखिए ये पूरी 14 तारीख की इनकम आ रही है। ये प्रूफ करता है कि आपके नीचे जितने भी लोग जुड़े हैं, उनकी कहीं ना कोई उनको प्रॉफिट हो रहा है। उनको प्रॉफिट हो रहा है तभी तो आपको ये प्रॉफिट आ रहा है। अगर उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो उनकी फ्यूल फीस भी कटनी होगी, फ्यूल फीस कटनी होगी तो आपको प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो ये एक लाइव एग्जांपल है कि लोगों की एंट्री कट रही है, वो पैसा कमा रहे हैं। अगर वो कमा रहे हैं तभी तो आपको ये प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ये देखिए अभी भी 14 तारीख का ही चल रहा है मैटर। ये देखिए पूरा 14 तारीख का है। आप आराम से देख सकते हो, मैं यहाँ पे रोक भी लूंगा, आप कहोगे। और अभी तक तो आप टाइम देखोगे ना, अभी तक तो 3 बजे का टाइम आया है फ्रेंड्स, 15:17। अभी तो तीन, सॉरी 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 सॉरी, अभी तो टाइम आया है 8:15 का, 20:15। ठीक है। तो आप अगर ये देखोगे ना, इसके अंदर इनकम कितनी है। अभी तो 8 बजे तक का टाइम आया, अगर मैं नीचे करता रहूंगा ना तो बहुत रात हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि लोग हर सेकंड पैसा कमा रहे हैं इस सिस्टम से। हर सेकंड लोगों की एंट्री कट रही है। आपके नीचे जो भी मेंबर ज्वाइन हो रहा है, हर जगह उनकी एंट्री कट हो रही है। जितने कॉइन में उनकी एंट्री कट होगी, अगर उन्होंने 5 कॉइन में पैसा लगा रखा है, 5 कॉइन की 5 बार एंट्री कट होगी तो 5 बार आपके अकाउंट में भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है। तो ये पावर है रॉयल क्यू की। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको इस सिस्टम में किस तरह से वर्क करना है। ये आप लोग सब जानते हैं, ये एकदम लाइबिलिटी फ्री कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक एक रुपए, नॉट अ सिंगल रुपीस की लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपनी तरफ से कुछ देना ही नहीं पड़ रहा। जब आप सोचिए कि मेरी इतनी इनकम आ रही है हर टाइम, तो कंपनी का 15% तो हर बंदे से जा रहा है। जितने भी बंदे कंपनी में जुड़े हैं, मेरे नीचे तो कंपनी का 1% काम भी नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कंपनी में कितने लोग जुड़े हैं, उन सबसे एवरी पर्सन से कंपनी को 15% इनकम हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग की। तो आप सोच सकते हो कंपनी को कितनी इनकम जा रही है, वो क्यों अपने सिस्टम को बंद करेगी। और जो भी ज्वाइनिंग लगेगी उस पे भी $30 उनको मिलना है। ये भी आप सबको अच्छी तरीके से पता है। तो कंपनी को देना तो कुछ भी नहीं पड़ रहा ना, उसने आपको कोई प्रॉमिस तो नहीं किया
मैं आपको 1% रिटर्न दूंगी, वो तो खाली आपको एंट्री अमाउंट जो आपका बाइनेंस पे ट्रेडिंग हो रही है उसका पैसा दे रही है। और ऐसा सिस्टम आप लोगों ने कभी देखा है जिंदगी में कि आपके सामने आपके अकाउंट में ट्रेडिंग हो रही है और पैसा जनरेट हो रहा हो? आपने आज तक ऐसा सिस्टम देखा होगा जिसमें अपन को कंपनी को पैसा देना पड़ता है, वो अपन को बोलती है कि हम आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं सर, आपको हम डेली का 1% निकाल के देंगे, वो हमारी हेडेक है, हम कहाँ से निकाल के देंगे? फिर पता चलता है 4 महीने बाद कंपनी में ज्वाइनिंग आना बंद होती है, कंपनी के पास पैसा आना बंद होता है, तो वो कंपनी भी बंद हो जाती है। तो आप इस सिस्टम को समझिए। मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा कि आप रॉयल क्यू को ज्वाइन कीजिए, रॉयल क्यू में काम कीजिए। मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता, मैं कभी भी किसी को किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम देता हूँ, सिस्टम समझाता हूँ। सिस्टम समझना आपका काम है, काम करना आपका काम है। कमाना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं कमाना तो दैट्स ऑल, अपना इन्वेस्टमेंट करो, उस पर ट्रेडिंग करो, दैट्स ऑल। अगर आपको मोटा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो सिस्टम में काम करना पड़ेगा। तो ये इसका पूरा मैं आपको प्लान समझाया है। अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्लान के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। एक एक करके आप म्यूट ऑन करके आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। एक एक करके आप म्यूट ऑन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। म्यूट ऑफ कर लीजिए आप। हाँ, अब कर लीजिए आप लोग अपना, अगर कोई करना चाहे तो। हेलो हेलो। हाँ रोहित सर बोलिए। अरे कौन बोल, रोहित सर या पटवारी हाँ सर? हाँ, पटवारी सर। रोहित जी बोल रहे हैं अहमदाबाद से। ओके 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 हाँ सर, ओके रोहित सर हाँ बोलिए। विकेट, हाँ ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। मैंने पहली बार आज मीटिंग अटेंड की है। हर रोज नेहा बहन ओके भेजती सर। थी लिंक पर। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझाया। ऑलमोस्ट थोड़ा ठीक से समझ ले तो ज्यादातर क्वेरी नहीं रहती है। बहुत बढ़िया प्लान है, अच्छे से हो रहा है जो भी है वो। और आपका और नेहा बहन का जबरदस्त सपोर्ट है, जब भी कॉल करते हैं तो जो भी क्वेरी होती है सॉल्यूशन आ जाता है। बस यही था और कुछ थैंक यू नहीं था। सर। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया मीटिंग थी और ऐसे ही लोगों का जोश बढ़ाते ऑलवेज रहिए। वेलकम सर, आप रोज मीटिंग अटेंड कीजिए ताकि आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। हम यही चाहते हैं, हमारा पहला फोकस जो होता है वो यही हम्म। फोकस होता है कि अपनी टीम को पूरा एजुकेट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरा टू द पॉइंट, बढ़िया से लिया पूरा मीटिंग। तो बाकी कुछ भी होगा तो संपर्क में रहेंगे और मीटिंग भी जरूर जरूर सर, जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हेलो जी। हाँ किरण सर बोल रहे हैं आप? ओके 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 सर, पटवारी सर बोलिए। जी जी ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आज अगर आप किसी भी तरह के एमएलएम प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि कंपनी को आपको अपना पैसा देना ही पड़ता है। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको हर महीने का रिटर्न चाहिए, तो उस केस में आपको पैसा देना ही पड़ता है। क्योंकि मैंने भी आज तक ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कंपनी नहीं करी, मैंने खुद ने भी करी है, मेरा खुद का भी पैसा लगा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज तक जो भी मैंने कंपनी करी है उसमें क्या होता है कि अपन को सपोज कीजिए कंपनी ने बोला हम आपको डेली का 1% रिटर्न देंगे। ठीक है, तो 1% रिटर्न का मतलब क्या होता है कि अपन ने उसके अंदर 1 लाख डिपॉजिट करा दिया, अपन को वो डेली का 1,000 रुपए दे रही है। ठीक है। अब आपको अब आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंपनी 1% निकाल के कहाँ से दे रही है। ठीक है। अगर कोई जेन्युइन तरीका है उसको कमाने का, अगर उस 1% को कमाने का जेन्युइन तरीका है, तब तो वो कंपनी कभी जिंदगी में बंद नहीं होगी। ठीक है। लेकिन
अगर उसके पास कोई तरीका ही नहीं है वो 1% कमाने का, तो आप ये समझ लीजिए वो डेफिनेटली 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में वो बंद होगी ही होगी। क्यों? क्यों? आज तो उसके पास ज्वाइनिंग आ रही है, सपोज कीजिए आज 100 लोग जुड़े, कल 200 जुड़ेंगे, परसों 1000 जुड़ेंगे, तो अभी तो उसके पास पैसा आ रहा है। लेकिन सपोज कीजिए जिस दिन उस कंपनी में काम होना बंद हो जाएगा, तब वो पैसा कहाँ से? ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अपन कंपनी को पैसा नहीं दे रहे। यहाँ पे जो पैसा लग रहा है अपना, वो अपने बाइनेंस अकाउंट पे पड़ा है। और बाइनेंस अकाउंट पे अपने फ्रंट में, अपनी आंखों के सामने ट्रेडिंग हो रही है कॉइन की। ट्रेडिंग का मतलब तो आप लोग सब समझते ही है कि अगर आज आप कोई कॉइन को बाय करते हो 100 रुपए में, और उसको 200 रुपए में सेल कर देते हो, और आपने 10,000 का बाय किया था, वो अमाउंट 20,000 हो जाता है, तो वो एक तरह का जनरेशन पार्ट होता है। ठीक है। मतलब आपने जन पैसा कमाया है, तो यहाँ पे आपकी आंखों के सामने ट्रेडिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो आपके अकाउंट में हो रहा है वही मेरे अकाउंट में हो रहा है, सबके अकाउंट में अलग अलग ट्रेडिंग हो रही है। आप अगर बीटीसी में कर रहे हो तो मैं इथेरियम में कर रहा हूँ, तो कोई आवे कॉइन में कर रहा है, तो कोई डॉट कॉइन में कर रहा है। सब अलग अलग कॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनकी ट्रेडिंग उनके सामने हो रही है। और अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वो अपनी बाइनेंस की ट्रेडिंग का अंदर जो हिस्ट्री होती है, बाइनेंस की ट्रेडिंग हिस्ट्री होती है, उसको ओपन करके वो आराम से चेक कर सकता है बाय और सेल के एंट्रीज को। तो सर इसलिए अपन इसको बोलते हैं ये एक लाइबिलिटी फ्री कंपनी है। यहाँ पे पैसा अपने बाइनेंस अकाउंट पे पड़ा है और कंपनी जनरेट करके दे रही है। अगर आपको इस सिस्टम से 5 लाख की भी कमाई होगी ना, तो आप बिल्कुल ये अपने मन में मत सोचिएगा वो 5 लाख आपको कंपनी ने दी है। वो 5 लाख आपको कंपनी ने नहीं दिए, वो 5 लाख आपकी ट्रेडिंग से आपके पास आए हैं। वो सेलिंग और बाइंग से आया है सर। आप उसको ट्रांजेक्शन को मैच कर सकते हो, अपने जितने भी ट्रांजेक्शन लगते हैं ना आपके, हर सेकंड उन ट्रांजेक्शन्स को आप अपने बाइनेंस अकाउंट पे जाके मैच कर सकते हो सर। हम्म। सर वो बात देखिए, वो देखो, वो बात आप एकदम सही बोल रहे हो, मैं आपकी बात एकदम मानता हूँ। ऐसा नहीं है, जो चीज आपके साथ हुई है वो सबके साथ हुई है, मेरे साथ भी हुई है वो। ठीक है। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है लोगों को सिस्टम समझाना। आपका काम ये नहीं है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा है यार, वो क्या दूध दे रहा है क्या, आप तो यहाँ पे लगाओ उस पैसे को। ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको सिस्टम समझाना है। आप उसको सिस्टम समझाओगे, वो सिस्टम की मजबूती को समझेगा ना सर, तो वो जरूर आपके साथ काम करेगा। अगर आप उसको फोर्सफुली अगर आप उसको फोर्सफुली ज्वाइन कराओगे ना, वो कभी लाइफ में आपके साथ काम नहीं करेगा। सर ट्रस्टेड अपने सामने ही तो है सर, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने सामने ही तो है सब कुछ। सर अब तो आप ऐसी बात बोल रहे हो कि आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मुझे पहले पता लग जाए कि है ना मेरा आज एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। ये एक तरह की आप इस तरह की बात बोल रहे हो। इंसान को खुद का ही नहीं पता होता घर से बाहर निकलने के बाद कि उसके साथ कोई हादसा हो जाए, तो मैं आपको वजीरेक्स की या बाइनेंस की गारंटी कैसे दे सकता हूँ, आप ये बताओ। ठीक है। आज आज सपोज कीजिए आज आप सपोज कीजिए मेरे पास जो भी मेरी क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, ठीक है, मेरे पास मेरी जो भी क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, अगर मैं उसको सेफ्टी से नहीं रखता हूँ और कोई उसको हैक करके चुरा लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं किसको बोल सकता हूँ ये बात कि किसी ने मेरा नुकसान करवा दिया? मैं आपको तो नहीं बोल सकता कि किसी ने मेरे को बोला था बिटकॉइन खरीदने के लिए तो इसलिए मेरा नुकसान हो गया। ठीक है। ये डिपेंड, अभी आप देखिए बहुत लोगों के फोन पे में से पैसे चोरी हो जाते हैं अकाउंट में से। ठीक है। आप कितनी भी कंप्लेन कर दो, कितने लोगों के पैसे रिफंड आते हैं, आप मुझे ये बताओ। तो वो ये देखिए, हैकिंग एक अलग चीज हो गई। हैकिंग के थ्रू तो आप कुछ भी कर सकते हो, हैकिंग के थ्रू तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। बात होती है अपन को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। आजकल आप देखोगे आपको अलग अलग बैंक से और से सब जगह से कॉल आते हैं कि आपके पास कोई भी लिंक आए तो आप उस पर क्लिक मत करो।
वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके फोन पे में से पैसे गायब हो जाएंगे। तो वो सावधानी तो सर अपन को ही रखनी पड़ेगी। हाँ सर बिल्कुल, कभी भी लाइफ में वो नहीं निकाल सकता उससे कोई भी तरह का, क्योंकि वहां पे जब अपन एपीआई बाइंडिंग करते हैं ना, तो वो वहां पे अपन से पूछता है कि आप रॉयल क्यू को क्या क्या परमिशन देना चाहते हो। ठीक है, तो अपन सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रेडिंग की परमिशन देते हैं, तो उस केस के अंदर वो अपने अकाउंट में से पैसा कभी भी नहीं निकाल सकता। जी सर, जब एपीआई बाइंडिंग होती है ना, उसी टाइम अपनी पूरी सेटिंग होती है कि अपन को सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज से रॉयल क्यू चाहिए, रॉयल क्यू का बॉट चाहिए। इसके अलावा वो अपने अकाउंट में से कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता सर। और फ्रॉड, अरे सर आप ये सोचिए, फ्रॉड करेगा क्यों? उसके पास तो पैसा है हर सेकंड। आपके पास सपोज करो, आपके घर के बाहर ऐसा मुर्गा हो जो डेली आपको कुछ ना कुछ, चाहे 100 रुपए दे रहा हो, चाहे 200 दे रहा हो, चाहे 500 दे रहा हो, तो आप उसको काट दोगे क्या? ये बताओ। तो फिर अगर किसी इंसान के पास डेली पैसा आ रहा है, तो वो क्यों सिस्टम को बंद करेगा? ओके सर, वेलकम। हेलो। हेलो। सर जी, मैं किरण बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी सर बोलिए। तो आपने ये इनकम प्लान्स जो बताए थे, एक तो डायरेक्ट रेफरल प्लान है और एक ट्रेडिंग का है। सो डायरेक्ट रेफरल का मुझे ठीक है क्लैरिटी है। ट्रेडिंग में थोड़ा सर, एक दो डाउट्स हैं। की आवाज एक बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए आप। अभी क्लियर है क्या? हाँ सर बोलिए। तो डायरेक्ट इनकम प्लान समझ में आ गया। दूसरा ठीक है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग इनकम जो है उसमें एक दो डाउट्स हैं। एक तो बोलिए ये सर। कि एक तो ये कि ये जो ट्रेडिंग करते हैं वो कौन सी कमोडिटीज में करते हैं, या तो ओनली क्रिप्टो में करते हैं, या दूसरे स्टॉक मार्केट में जो रहते हैं दूसरे शेयर्स उस पे भी करते हैं ये लोग? सर ये ओनली क्रिप्टो करेंसी का बॉट है। ठीक है, जो अच्छा। कॉइन अपन इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, जो भी कॉइन अपन इसमें सेलेक्ट करते हैं अपने रॉयल क्यू अकाउंट में, ये उसी पे ट्रेडिंग करता है पर्टिकुलर। अच्छा। और ये प्रॉफिट ही आएगा, या क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट दोनों आते हैं, तो ये प्रॉफिट ही देंगे अपन को, सर लॉस भी सर आएगा? आपने सर आपने एक्चुअली ये पहला सेशन लिया है। ठीक है, तो करेक्ट। इसके इसमें क्या होता है कि अपन ने आज बिल्कुल भी ट्रेडिंग की बात नहीं करी कि ये ट्रेडिंग किस तरीके से करता है रॉयल की रोबोट। ठीक है, जो अपना कल जो सेशन हुआ था, जो प्रीवियस डे जो सेशन हुआ था, उसमें मैंने ये समझाया था कि ये किस तरह से ट्रेडिंग करता है और क्यों अपन को इससे कभी भी लॉस नहीं हो सकता। तो एक काम कीजिएगा, अगर आपको इस चीज के लिए कोई डाउट है, तो आपके अपलाइन के थ्रू आप हमें कॉन्फ्रेंस पे ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली आपको समझाऊंगा कि ये क्यों आपको लॉस करके नहीं दे सकता, ये आपको हर केस में प्रॉफिट में ही क्यों रखेगा। मार्केट गिरेगा तो भी आपको प्रॉफिट में रखेगा, चढ़ेगा तो भी प्रॉफिट में रखेगा। ओके। क्योंकि इसका हम एक अलग से सेशन लेते हैं पूरा, उसमें समझाते हैं कि ये किस बेसिस पे ट्रेडिंग करता है। ये मार्जिनल बेसिस पे ट्रेडिंग करता है। मार्जिनल बेसिस पे जो ट्रेडिंग होती है ना सर, उसमें कभी भी लॉस के चांस नहीं होते। अच्छा। और ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कितना, मिनिमम कितना करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? क्या सर? इन्वेस्टमेंट में जो ट्रेडिंग के लिए अगर हम अपन सर लोगों को। इन्वेस्टमेंट अगर मिनिमम से मिनिमम भी आप करना चाहते हैं, अगर $10 से भी आप अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं ना, तो 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80, तो टोटल कम से कम आप $150 तो रखिए ही रखिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी हैंडसम इनकम चाहिए, तो उस केस में आप अपना पोर्टफोलियो $1000-1500 का रखिए कम से कम। मिनिमम तो 150 आप रखिए कम से कम, अगर करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग। इससे कम रखने में तो ये मान लीजिए कि अपन रोबोट के $100, $120 खर्च कर रहे हैं, उसको खर्च करने का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके। तो ये कंपनी कहाँ की कंपनी है सर? ये रॉयल क्यू इंडिया का है या सर ये नहीं नहीं ये सर, बाहर का इंडिया है का ये? नहीं है, सिंगापुर का है, बाहर का सिस्टम है सर ये।
तो इंडिया इंडिया वालों के लिए पूरा पूरा ऑथराइज्ड है क्या आरबीआई से, रेगुलेशंस पूरे सर सेबी से? सर आरबीआई के अंदर देखिए, क्रिप्टो करेंसी ना तो लीगल है ना इलीगल है। ठीक है, जैसे आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हो ना क्रिप्टो करेंसी की, जैसे आज पूरे इंडिया के अंदर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये आपके लिए सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहा आपके लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ट्रेडिंग कर रहा है। आप ये समझ लीजिए कि आपने किसी पर्सन को मतलब 1 साल की लीज पे खरीद लिया और वो पर्सन आपके लिए ट्रेडिंग कर रहा है। जो अमाउंट जो इन्वेस्ट करना है वो डायरेक्ट वो ऐप में आप जो बोल रहे थे बिनांस बिनांस में ही डालना है, सर राइट? बाइनेंस इंडिया का नहीं सर, वर्ल्ड का लीडिंग एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी का। उससे बड़ा कोई उसी में एक्सचेंज इन्वेस्ट नहीं है करना आज है या के तो डेट में। सर मुझे मालूम इन्वेस्टमेंट है कुछ भी इसलिए नहीं मैं करना पूछ रहा हूँ। अपन को। अपना पैसा, अपना जो पैसा है ना वो बाइनेंस पे रखना है। उसी बाइनेंस पे जो पैसा पड़ा होगा उसके ऊपर रॉयल क्यू आपका ट्रेडिंग करेगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो रॉयल क्यू को अपन ऑथराइजेशन देंगे क्या, कुछ बिनांस का आईडी वगैरह कुछ देना पड़ेगा क्या उन्हें? सर एक्चुअली जो अपना बाइनेंस है, बाइनेंस ने एक फंक्शन निकाल रखा है, एपीआई फंक्शन। तो एपीआई फंक्शन के थ्रू आप इंडिया में बैठे बैठे आप चाहो तो अपने अकाउंट को अमेरिका में भी ट्रेड करा सकते हो, सिंगापुर में भी ट्रेड करा सकते हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में ट्रेड करा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप उसको ट्रेडिंग परमिशन देते हो, बाय और सेल की। इसके अलावा आप उसको कोई परमिशन नहीं अच्छा, देते कि वो आपके अकाउंट से विड्रॉल भी नहीं कर सकता, ट्रांसफर भी नहीं कर सकता फंड्स। ओके ओके, थैंक यू। और ये कितना ओल्ड कंपनी है, ये कब से चल रहा है ये सर अभी अप्रोक्स से रॉयल मान क्यू? के चलिए 3-4 मंथ्स हो चुके हैं कंपनी को। ओके सर, ओके ओके सर। सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। चलिए तो अपन अब मीटिंग को एंड करते हैं, काफी क्वेश्चंस ले चुके हैं अपन। अब मीटिंग को अपन एंड करते हैं, बाकी फिर अपन अगर किसी का कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। ओके।